युवक ने दीवार पर लगी पेंटिंग पर नजर डाली और तुरंत ही समझ गया कि यह दुष्ट वस्तु है। वह बाहर से विवाह जुलूस जैसी दिखती थी, पर वह जान गया कि इसे दुल्हन की आत्मा को बंद करने के लिए बनाया गया है। असली दुष्ट शक्तिलाल कपड़ों वाली महिला नहीं, बल्कि वह ताबूत था जिसे उसने और गुरु ने नजरअंदाज किया था। यह जानने के लिए कि पेंटिंग आधी रात को लोगों को क्यों निगल जाती थी, गुरु और शिष्य ने इसमें प्रवेश की तैयारी की कि पता चले लाल कपड़ों वाली महिला को 400 वर्षों से किसने कैद कर रखा था। युवक के पास जादुई शक्ति इसलिए थी क्योंकि उसने एक दुष्ट पॉन शॉप वंशावली विरासत में पाई थी जो दुष्ट वस्तुओं को संभालने के लिए जिम्मेदार थी। एक दिन अचानक एक अजीब अतिथि आया, दुल्हन के रूप में तैयार, हाथ में लंबी लाल रस्सी बंधी हुई। साफ था कि वह साधारण जीवित व्यक्ति नहीं था। आगंतुक ने एक कागज का टुकड़ा फेंका और गायब हो गया। युवक ने उसे उठाया तो उस पर पॉन शॉप की जानकारी लिखी मिली और वह पते का अनुसरण करते हुए दुकान पहुंचा, जहां उसे एक बाधा दिखी जिसे वह दादाजी की कारीगरी के रूप में पहचानता था। बाधा तोड़कर अंदर जाने की तैयारी में उसे दादाजी द्वारा छोड़े गए ग्रह आत्मा ने रोक लिया और चेतावनी दी कि अंदर की वस्तु उग्र है। युवक ने अंदर जाने पर जोर दिया। उसे लगा बुराई हटाना और आपदा रोकना उसकी जिम्मेदारी है। दुकानदार ने उसकी कम उम्र देखकर उसे टालने की कोशिश की और बताया कि सबसे कुशल ताऊवादी भी असली दुष्ट शरीर नहीं पाए। युवक आगे बढ़ा और ताबूत से सील फाड़ दी। विवाह जुलूस वाली पेंटिंग तुरंत प्रकट हुई और साधना न होने के कारण शिष्य भ्रमित हो गया। युवक शांत रहा और 2 ताबीजों से उसे सामान्य किया। अचानक महिला नीलामी कार प्रभावित हुई, बड़बड़ाने लगी कि पुनर्विवाह का समय आ गया है और उन पर झपट पड़ी। युवक ने उसे वश में किया और पेंटिंग को वापस ताबूत में मजबूर कर फिर से सील कर दिया। दुकानदार ने बताया कि नीलामी घर ने लोक कथाओं से यह पेंटिंग बड़ी रकम में खरीदी थी क्योंकि यह प्राचीन जादुई वस्तु प्रतीत होती थी। जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहरेदार हर रात विवाह की आवाजें सुनते और जो भी इसे नजदीक से देखने की हिम्मत करता वह नियंत्रित हो जाता और उसकी आंखें निकाल ली जाती। युवक ने कहा कि उसे घर लौटकर और जादुई उपकरण लाने होंगे और वह अगले दिन वापस आएगा। उसने दुकानदार को 3 ताबीज दिए जिन्हें प्रवेश द्वारों पर लगाना था। ताबूत के आसपास धूप की राख छिड़की और निर्देश दिया कि पहरा रखें और चाहे कुछ भी सुनाई दे अंदर न देखें। जैसे ही वह घर लौटा, दुकानदार ने फोन कर बताया कि दुष्ट आत्मा मुक्त हो गई है और लोगों पर हमला कर रही है। युवक भागता हुआ वापस आया और देखा कि एक ग्रसित महिला दुकानदार को दीवार से दबोचे थी। उसने एक ताबीज से उसे मारा और दानव विनाशक चाबुक से आत्मा को बाहर निकलने पर मजबूर किया। जैसे ही वह उससे पूछताछ कर रहा था, महिला पर बंधी लाल रस्सी कस गई और उसे ताबूत वाले कमरे में खींच ले गई। अचानक आए हिंसक झोंके ने धूप की राख उड़ा दी और पहरेदार कुछ कर पाते उससे पहले पेंटिंग से निकली लाल रोशनी ने उन्हें निगल लिया। पीछे केवल उनकी टोपी रह गई। पेंटिंग को बहुत ध्यान से जांचने पर युवक ने पाया कि वह मानव बाल और काली राख से बनी है और किसी को सदैव कैद रखने के लिए गढ़ी गई है। उसे लाल कपड़ों वाली महिला की विनती याद आई और वह समझ गया कि यह चित्र विवाह जुलूस नहीं बल्कि ताबूत के अंदर वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया कारागार है। उसने और जांच के लिए पेंटिंग में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसने विवाह और रक्तशाप से जुड़े अनुष्ठानिक शब्द बोले और सबको चेतावनी दी कि वे भाग जाए वरना मरने का जोखिम उठाए, क्योंकि असली रक्तशाप कभी उलटे नहीं जा सकते। पेंटिंग विवाह दिखाने का दिखावा कर रही थी, पर वास्तव में दुल्हन की आत्मा को बांध रही थी। दुल्हन की आत्मा लाल रस्सी द्वारा खींच ली जाती थी जैसे ही वह प्रकट होती और युवक ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। आसपास मौजूद अन्य लोग जोर देते रहे कि पेंटिंग अनमोल है और इसे नहीं जलाया जाना चाहिए, लेकिन युवक ने चेतावनी दी कि यदि इसे नष्ट नहीं किया गया तो वे रो रो कर मर जाएंगे।